क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8, जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। तो इस चैप्टर का एक पार्ट हम लोगों ने कवर किया है और वो पार्ट जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर की मुख्य जो शब्दावलियाँ हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं, उनको जाना था। तो वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग उसको नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे कि डिज़ाइन विश्लेषण, फैशन, ये सब क्या है तो ये समझ में नहीं आएगा। रंग क्या है, वैल्यू क्या है, तो ये सब नहीं समझ में आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज इस चैप्टर की थ्योरी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो थ्योरी पोर्शन है वो। सबसे पहले समझते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन सबसे पहले समझते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है। तो डिज़ाइन क्या है, एक लोकप्रिय और समकालीन शब्द है। डिज़ाइन क्या है, एक लोकप्रिय और समकालीन शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में अर्थ विभिन्न हो सकता है। मतलब जो डिज़ाइन है वो क्या है, एक लोकप्रिय और समकालीन शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ हो सकता है। मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति होगी और जिस प्रकार का डिज़ाइन उस वस्त्र में बना हुआ होगा, तो उस परिस्थिति के अनुसार उसी प्रकार का जो है उसका अर्थ होगा। तो डिज़ाइन क्या है, एक लोकप्रिय समकालीन शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ हो सकता है। हालांकि फिर भी इसका प्रयोग कुछ फैशन की पोजीशन तथा उससे संबंधित सजावट के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो फैशन की पोजीशन को दिखाने के लिए। मतलब हर फैशन क्या होता है, अपने में अलग होता है, तो उसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको दिखाने के लिए, साथ ही सजावट के लिए जो है डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। डिज़ाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी भी वस्त्र की फैशन की पोजीशन को दिखाने लिए, साथ ही क्या किया जाता है, सजावट के पर्पज से जो डिज़ाइन है उसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार डिज़ाइन किसी वस्तु उत्पाद की कल्पना करने, उसके लिए प्रयोजन बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य, जो मानव जाति को किसी व्यक्ति एवं सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। इस प्रकार डिज़ाइन क्या है, किसी वस्तु या उत्पाद की कल्पना करने और उसे मूर्त रूप देने, मतलब उसे मूर्त रूप देने अपनी कल्पना के अनुसार, और उसी अनुसार क्या है, अब जो हमने कल्पना की है उसी के अनुसार उस पर कार्य करके एक जो कल्पना है हमारे, उसको एक वास्तविक रूप देना ही क्या है, डिज़ाइन का जो है वो कार्यान्वयन है। तो ये है डिज़ाइन। आप समझते हैं डिज़ाइन का विश्लेषण क्या है। तो डिज़ाइन का विश्लेषण क्या है, अब इसको समझते हैं। अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु उत्पाद की कल्पना को साकार रूप देने के लिए निर्धारित योजना के अनुसार जो व्यवस्था की जाती है उसे डिज़ाइन या खाका कहा जाता है। तो डिज़ाइन क्या था, डिज़ाइन किसी वस्तु को सजावट के उद्देश्य से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो डिज़ाइन है। और जो डिज़ाइन विश्लेषण है वो क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार हम जिस प्रकार का डिज़ाइन चाह रहे हैं उसी प्रकार का डिज़ाइन किसी वस्तु उत्पाद की कल्पना को साकार कर देना। मतलब जिस प्रकार की कल्पना हमने करी है कि ये गारमेंट इस प्रकार का बनना चाहिए, तो उसको अपनी कल्पना के अनुसार वास्तविक रूप देना और क्या कहलाता है, डिज़ाइन या खाका कहलाता है। तो डिज़ाइन या खाका या डिज़ाइन विश्लेषण क्या है, कोई व्यक्ति जब अपनी इच्छा के अनुसार किसी कल्पित, जो उसने कल्पना की है उस प्रकार के वस्त्र को जब वास्तविक रूप देता है तो वो क्या कहलाता है, वो डिज़ाइन का विश्लेषण कहा जाता है। इसे डिज़ाइन का खाका या डिज़ाइन भी कहा जाता है। डिज़ाइन के दो पहलू होते हैं। डिज़ाइन के कितने पहलू हैं, तो डिज़ाइन के दो पहलू हैं। पहला कौन सा है, संरचनात्मक डिज़ाइन, और दूसरा है अनुपयुक्त या अलंकृत डिज़ाइन। तो संरचनात्मक डिज़ाइन और अलंकृत डिज़ाइन क्या है, संरचनात्मक डिज़ाइन का मतलब होता है किसी वस्त्र को बनाने के लिए जो भी चीज़ें जो संरचना की गई है वो क्या है, वो संरचनात्मक डिज़ाइन है। जिस प्रकार से उसको फ्रेम किया जा रहा है वो उसकी संरचना है। तो संरचनात्मक डिज़ाइन वस्त्र पर की जाने वाली सजावट नहीं, बल्कि उस वस्त्र में प्रयोग किए गए रेशों के स्रोत, धागों के प्रकार, बुनाई तथा रंगों के मिश्रण पर निर्भर करता है। अन्य शब्दों में परिधान की मूल रूपरेखा को भी संरचनात्मक डिज़ाइन कहते हैं। मतलब संरचनात्मक डिज़ाइन क्या है कि उस वस्त्र को बनाने के लिए जिस प्रकार के
उसमें धागों का प्रयोग हुआ है, रेशों का प्रयोग हुआ है, कौन सी बुनाई की गई, ये सब करके एक जो संरचना तैयार करी जा रही है, जो वस्त्र है उसकी मूल रूपरेखा तैयार करी जा रही है, तो वो क्या है, वो संरचनात्मक डिजाइन है। कपड़े को बनाते समय विभिन्न धागों का, बुनाइयों का उपयोग ही संरचनात्मक डिजाइन, और कपड़े को बनाते समय क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है, बुनाइयों का उपयोग करके ही एक जो वस्त्र है उसकी संरचना का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें स्वेटर बनाना है, तो स्वेटर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊन चाहिए, और साथ ही उस पर बुनाई होनी चाहिए, और बुनाई के बाद क्या होगा, एक जो है संरचना तैयार हो जाएगी। तो वो क्या है, वो संरचनात्मक डिजाइन के तहत क्या बनाया, हमने स्वेटर बनाया। अब उस स्वेटर को सुंदर दिखाने के लिए हम उसके ऊपर जो भी चीजें करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो सजावट या अलंकृत हो जाएगा। तो संरचना क्या है, किसी भी वस्त्र की मूल रूपरेखा जो है, जिस प्रकार से उसकी कटिंग करी गई है, मान लीजिए अगर एक कुर्ता बनाया गया है, तो कुर्ते में क्या है, कुर्ते में हमने से गला बना दिया है, आस्तीन बना दी है, तो ये क्या है, ये इसकी संरचना है। ये हम लोगों का जो सूट है वो बनके तैयार हो गया है। ये मान लीजिए इसमें हम लोग कॉलर भी लगा दिया है ऐसे, तो ये कॉलर हो गया। अब मान लीजिए ये हम लोगों के क्या है, ये संरचनात्मक डिजाइन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऐसे करके इसको जोड़ा है बाकायदा, इसको मतलब कट किया। उसके बाद अब इस कुर्ते के ऊपर क्या करेंगे, हम बटन्स लगा सकते हैं, यहाँ लेस लगा सकते हैं, और पैच भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो हम चीज़ें इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे इसको सुंदर दिखाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा आपका अलंकृत या सजावटी डिजाइन। तो संरचनात्मक और जो अलंकृत डिजाइन है वो समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। अब समझ लेते हैं अनुपयुक्त या अलंकृत। तो अलंकृत वही है कि क्या होगा, जिससे बटन लगाकर, मतलब डिजाइन वस्त्र बनाने के बाद क्या होगा, जो डिजाइन किया हुआ वस्त्र जब बन जाएगा, तो उसके बाद संरचनात्मक डिजाइन देकर के जब एक वस्त्र तैयार हो जाएगा, तो बने हुए वस्त्र के ऊपर जो चीज़ें हम उसको सुंदर दिखाने के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि बटन लगा दी, झालर लगा दी, फ्रील लगा दिया, लेस लगा दिया, तो ये सब क्या है, उस पर कढ़ाई कर दी, तो ये क्या है, अलंकृत डिजाइन है। मतलब उसको सुंदर दिखाने के लिए, अलंकृत का मतलब होता है सजावट कर दी उसकी, उसको सुंदर दिखाने के लिए। तो ये हो गया आपका अलंकृत डिजाइन। अब समझते हैं डिजाइन के कारक। तो डिजाइन के कितने कारक होते हैं, डिजाइन के मुख्य 2 कारक होते हैं। पहला कौन सा है, डिजाइन के तत्व, और दूसरा कौन सा है, डिजाइन के सिद्धांत। तो डिजाइन के कितने कारक होते हैं, 2 होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन होता है। तो डिजाइन के कितने तत्व हुए, मुख्य कारक हुए 2, एक डिजाइन के तत्व और दूसरा कौन सा है, सिद्धांत। डिजाइन के तत्व में क्या क्या आता है, डिजाइन के तत्व निम्नलिखित हैं। तो डिजाइन के कितने तत्व हैं यहाँ पर है आप लोगों के, एक हो गया रंग, एक हो गया रेखा, दूसरा हो गया बुनावट, तीसरा आकार और चौथा आकृति। तो डिजाइन के कितने तत्व बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। रंग, रेखा, बुनावट, आकार, आकृति। कौन कौन से हैं डिजाइन के तत्व, डिजाइन के 5 तत्व इसमें बताए गए हैं। रंग, रेखा, बुनावट, आकार, आकृति। कौन सा है, रंग, रेखा, आकार, बुनावट, आकृति। ये क्या है, ये डिजाइन के तत्व हैं। तो अभी तो हम तत्व पढ़ रहे हैं, सिद्धांत इसके बाद में पढ़ेंगे। तो डिजाइन के तत्व कितने हैं, 5 बताए गए हैं। इसमें ज़्यादा होते हैं लेकिन आप लोगों को 5 ही पढ़ना है। 7 होते हैं लेकिन आप लोगों को इसमें 5 ही दिया गया है आपके सिलेबस में, तो 5 ही हम लोग कवर करेंगे। तो कौन सा है, रेखा, रंग हो गया, बुनावट हो गया, आकार हो गया और आकृति हो गया। अब समझते हैं रंग क्या होता है। किसी भी वस्त्र में रंग का अत्यधिक महत्व होता है। मतलब जो वस्त्र की सुंदरता है वो उसके रंग पर भी निर्भर करती है, चाहे वह वस्त्र घरेलू, व्यापारिक अथवा संस्थागत उपयोग के लिए उत्पाद की इस पहचान से अधिकतर रंग को दिया जाता है। और रंग से क्या होता है, किसी वस्त्र या व्यवसाय की जो पहचान होती है वो भी रंग के द्वारा होती है। अगर मान लीजिए कि जो लॉयर है, जो वकील हैं, उनको किस कलर का जो है परिधान दिया जाता है, तो उनके लिए जो है ब्लैक कलर जो है डिसाइड किया गया है कि जो वकील होते हैं उनको काला कोट पहनना होता है। तो उनको देख करके हम जान जाते हैं कि ये क्या है, ये शायद वकील होंगे। और जो डॉक्टर है उनके लिए क्या निर्धारित किया गया है, तो उनको वाइट जो होता है एप्रन टाइप का वो पहनना होता है। तो वो क्या दर्शाता है कि डॉक्टरों की जो व्यावसायिक परिधान वेशभूषा है वो क्या है, वाइट कलर का कोट होता है। और साथ ही अगर डाकिया को देख लें हम लोग, पुलिस वालों की जो ड्रेस होती है तो वो भी क्या होती है, उनके जो व्यवसाय, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसकी पहचान किससे होती है, उनके वस्त्र के जो कलर से होती है, जो उनकी व्यवसाय को
प्रदर्शित करता है। तो संस्थागत उपयोग के लिए उत्पाद की पहचान का श्रेय अधिकतर रंग को दिया जाता है। अगर किसी स्कूल में पर्टिकुलर क्या है, अगर किसी स्कूल में कोई भी पर्टिकुलर कलर दे दिया जाता है, बच्चों के लिए डिसाइड कर दिया जाता है कि ये ड्रेस है, तो उससे क्या होता है, उस स्कूल के बच्चों की पहचान होती है। तो रंग क्या करता है, अधिकतर पहचान का श्रेय भी बनता है। रंग समारोह, मौसम तथा लोगों की भावनाओं को भी दर्शाने का कार्य करता है। अगर किसी समारोह में, अगर मान लीजिए किसी के पास शादी है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग जो है बहुत डार्क कलर पहन के जाते हैं, ब्राइट कलर पहन के जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सब खुशी का माहौल होता है। लेकिन वहीं एक स्थान पर मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई किसी की, तो वहाँ पर क्या होगा, सब लोग वाइट कलर पहनने के जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो परिस्थिति होती है, माहौल होता है, वो कैसा होता है, दुखद होता है, वहाँ पर सब लोग दुखी होते हैं। तो रंग क्या करता है, मौसम, समारोह, साथ ही लोगों की जो भावनाएं हैं उसको भी प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब इतना समझ लिया है। साथ ही रंग को समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो रंग जो है वो प्रकाश, मतलब प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, और वही 7 कलर हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, और उन्हीं से क्या होता है, जो कलर है वो प्रदर्शित होता है। तो कलर्स ऑफ रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है और वायलेट होता है। तो प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7। वो कहाँ दिखाई देते हैं हमें, जब रेनबो इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें हमें एकदम से क्लियर रूप से दिखाई देते हैं। तो अगर रेनबो में 7 कलर होते हैं तो उसे हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं, विबग्योर के माध्यम से। कैसे याद कर सकते हैं, अगर नीचे से आप लोग देखेंगे तो विबग्योर लिखा है, मतलब वी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, और आपका जी हो गया, साथ ही वाई हो गया, और ओ हो गया, और आर हो गया। तो विबग्योर से क्या हो जाएगा, जो प्रकाश और के 7 कलर होते हैं उसे आप विबग्योर से याद कर सकते हैं। जैसे कि वी से क्या हो जाएगा, वायलेट, आई से हो जाएगा इंडिगो, और बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रंग कितने होते हैं प्रकाश में, 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर कौन कौन से हैं, तो ये आपके 7 कलर्स हैं जो प्रकाश में पाए जाते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और वही रिफ्लेक्ट होकर हमें जो है दिखाई देते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं सिंपल कलर व्हील चार्ट। तो आप लोगों का जो पूरा चैप्टर है इस कलर व्हील चार्ट पर जो बना हुआ है, तो इस कलर व्हील चार्ट को हम लोग देखते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आप लोगों का इसी चार्ट पर है। अगर ये चार्ट आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों का पूरा चैप्टर इसी कलर व्हील पर है। तो ये देखिए, ये आप लोगों का क्या है, कलर व्हील है, और इस कलर व्हील में कितने कलर हैं, तो 12 कलर हैं। कितने हैं, 12 कलर हैं। अगर आप लोग चाहें तो गिन सकते हैं, 12 कलर हैं। इसमें जो कलर व्हील है वो कितने प्रकार के कलरों से मिलकर बना है, तो 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो कलर होते हैं, प्राथमिक कलर को मिला के क्या बनेगा, द्वितीयक बनेगा, द्वितीयक को मिलाकर क्या बनेगा, तृतीयक कलर बनेगा। तो इन सभी को हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 कलर होते हैं। ये पूरा जो है आप लोगों का कलर चार्ट है, कलर व्हील है, पूरे इसमें जितने कलर होते हैं वो सब है। और ये सब कैसे कैसे बने हैं, इनको अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका पूरा कलर व्हील है किस प्रकार से बनकर के तैयार हुआ है। इसको बनाने में कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन से कलर का यूज़ करके मिक्स करके बनाया गया है, वो सब हम लोग समझेंगे। तो ये कलर व्हील आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो चैप्टर है उसमें ये कलर व्हील आप लोगों की हेल्प करने वाला है। तो इसमें प्राइमरी कलर भी है, साथ ही सेकेंडरी भी है, और टर्सरी कलर भी है। टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक कलर। अब समझते हैं हम लोग रंग का सिद्धांत। तो रंग का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझते हैं। रंग का सिद्धांत क्या कहता है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई देगा। रंग का सिद्धांत क्या कहता है, किसी सात से प्रकाश करने का परावर्तन, किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तन क्या होगा, वस्तु से प्रकाश से क्या होता है, परावर्तन, वस्तु के रंग का अनुभव कराता है। मतलब जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या करता है, उसका जब परावर्तन होता है तो वो क्या कराता है, हमें रंग का अनुभव कराता है। प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात रेटिना पर पड़कर तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। रेटिना पर क्या करती है, जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों की जो रेटिना है उस पर पड़ती हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो उत्तेजित होती हैं। तंत्रिका कोशिका द्वारा उत्पन्न संवेदना ही व्यक्ति को रंगों की पहचान कराती है। और जब हमारी जो
तंत्रिका कोशिकाएं उनमें संवेदना उत्पन्न होती है तो क्या होता है, हमें रंग का अनुभव होता है, मतलब सामने कौन सा कलर है उसका हमें अनुभव होता है। तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उससे टकरा करके जब वो वापस आता है तो हमें रंग का अनुभव होता है। वो रंग का अनुभव किस प्रकार से होगा, हमारी आंखों में जो रेटिना होती है वो क्या होती हैं, वो जब उनमें संवेदना आती है तो हमें रंग का अनुभव होता है। व्यक्ति द्वारा देखा गया रंग प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और जो व्यक्ति के द्वारा देखा गया रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता है। यह प्रकाश प्रिज्म से आप परिवर्तित होता है, और ये प्रकाश प्रिज्म से क्या होता है, परिवर्तित होता है, स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। स्पेक्ट्रम समानतः 7 रंगों का समूह होता है, और जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, 7 रंगों का समूह होता है। और वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, अभी हम लोगों ने जाना था कौन कौन से होते हैं प्रकाश में 7 कलर, विबग्योर के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं आप लोगों का। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, और आप लोगों का जो है रेड होता है। तो 7 कलर्स होते हैं आप लोगों के। जो प्रकाश है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। इसको अभी हम लोगों ने विबग्योर के माध्यम से जाना था, अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या है, ये प्रकाश के 7 रंग हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें इन सादृश्य के अतिरिक्त पराबैंगनी अथवा आवर्त करने से बनी होती हैं। जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं इन रंगों के अतिरिक्त क्या होता है, जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके आवर्त से बनी होती हैं। प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक सफ़ेद रंग में इंद्रधनुष के सभी रंग समाहित होते हैं, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किया गया सफ़ेद रंग होता है उसी में ये 7 कलर विद्यमान होते हैं। जब प्राकृतिक सफ़ेद रंग पूर्णतः परावर्तित होकर हमारी आंखों के पास पहुंचता है तो हमें वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। मतलब जब प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश के जब सभी कलर परावर्तित हो जाते हैं तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, हमें वाइट कलर दिखाई देता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है किसी वस्तु पर पड़ेगा और उस वस्तु ने सारे कलर को अपने में क्या हो गया, परावर्तित कर दिया, अपने में सोखा नहीं, अपने में समाहित ना करके परावर्तित कर दिया, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, सफ़ेद कलर दिखाई देता है। और जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और वो सारी किरणों को अपने में समाहित, वो वस्तु सारी किरणों को क्या कर दी, अपने में समाहित कर लेगी, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो जब प्रकाश का जो है किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु के द्वारा जब प्रकाश की सभी किरणें अपने में सोख ली जाती हैं तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लैक। और जब प्रकाश की सभी किरणें उस वस्तु के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, परावर्तित कर दी जाती हैं, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, सफ़ेद कलर दिखाई देता है। और साथ ही जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वो वस्तु एक कलर को क्या करती है, अपने में अवशोषित कर लेती है और 6 कलर को वापस कर देती है, तो हमें वो एक कलर दिखाई देता है और वो 6 कलर हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये होता है कलर का जो प्रोसेस है, वो होता है कि हमें रंग दिखाई देता है तो किस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार दिखाई देता है। सूर्य के जो प्रकाश होता है उसके परावर्तन पर निर्भर करता है और उस वस्तु पर निर्भर करता है कि वो वस्तु कितने रंगों को अपने में अवशोषित कर रही है। तो हमें इस प्रकार से क्या होता है, रंग दिखाई देते हैं। मतलब जब हमारी आंखें क्या करती हैं, हमें वस्तुएं सफ़ेद दिखाई देती है। जब सूर्य का प्रकाश पूरा परिवर्तित होकर वापस आ जाएगा किसी वस्तु से टकरा करके, हमें वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके पूरा उसमें अवशोषित हो जाता है तो हमें वो वस्तु जिस वस्तु में अवशोषित हो रहा है वो वस्तु कैसी दिखाई देती है, वो वस्तु हमें ब्लैक दिखाई देगी। और जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की किरणों की वस्तु पर पड़ने के पश्चात जिस रंग का परावर्तन होता है हमें वही रंग दिखाई देता है। और क्या होगा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और उसमें सभी रंग सोख लिए जाते हैं, एक ही रंग रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा तो हमें वही रंग दिखाई देता है। ये होता है कलर दिखने का जो प्रोसेस है, वो होता है, इसी की वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं। आप समझते हैं रंग के रूप। तो रंग के कितने रूप हैं, रंग के 3 रूप हैं, ह्यूमा और मान आप लोगों का, या तीव्रता या क्रोमा होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो रंग के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला कौन सा है, ह्यू, दूसरा है मान, तीसरा है तीव्रता या क्रोमा। रंग के कितने रूप होते हैं, 3 होते हैं। पहला है ह्यू, दूसरा है मान, तीसरा है तीव्रता या क्रोमा। तो रंग के रूप कितने हैं, 3 हैं। और
ये हम लोग इसको जानते हैं कि ह्यू क्या होता है, मान क्या होता है, तीव्रता या क्रोमा क्या होता है। ह्यू क्या होता है, यह रंग का सामान्य नाम होता है। किसी भी रंग को क्या कहा जाता है, तो जब हम ये डिज़ाइन वाला जो चैप्टर है जब पढ़ते हैं, तो इसमें जब पढ़ते हैं तो किसी भी रंग को ह्यू कहा जाता है। मतलब जैसे रेड है तो रेड कलर ना कह के उसको रेड ह्यू कहा जाता है। तो किसी भी रंग को क्या कहा जाता है, ह्यू कहा जाता है। कोई भी कलर लीजिए, ब्लू रंग ना कह के ब्लू ह्यू कहेंगे हम लोग। मतलब नीला जो है वो रंग नहीं कहेंगे, उसको नीला ह्यू कहेंगे। मतलब क्या होता है, किसी भी रंग को ह्यू कहा जाता है। तो यह रंग का सामान्य नाम होता है, जैसे कि लाल, नीला। डिज़ाइन की दृष्टि से रंग को समझने के लिए मुंसिल रंग चक्र का अध्ययन किया जाता है। और डिज़ाइन की दृष्टि से अगर हमें रंगों को समझना है तो हमें कौन से चक्र का अध्ययन करना पड़ेगा, मुंसिल रंग चक्र का। मुंसिल जी ने एक कलर व्हील दिया है आप लोगों को, उसको देख करके हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस वर्ग में है, और साथ ही कौन कौन से कलर को मिला के कौन सा कलर बना है। तो इन सबको समझने के लिए कौन सा कलर व्हील हमको पढ़ना पड़ेगा, तो मुंसिल जी का जो कलर व्हील है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ह्यू क्या होता है, किसी रंग का नाम। जैसे कि रेड कलर ना कह के रेड ह्यू कहेंगे, तो रेड क्या है, एक ह्यू है, मतलब कलर है, और वो कौन सा कलर है, रेड है, तो रेड ह्यू कहेंगे। जब हम लोग ये डिज़ाइन और कलर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कलर को रंग ना कह के ह्यू बोल दिया जाता है। तो ह्यू क्या होता है, विशेषता, ये कोई भी रंग होता है जिसको ह्यू बोल दिया जाता है। अब समझते हैं मुंसिल रंग के अनुसार रंगों के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, मुंसिल जी ने अपने कलर व्हील को बनाया है उसमें कितने प्रकार यूज़ किए हैं कलर के, तो उन्होंने कहा है कि कलर व्हील के कितने प्रकार हैं, 3। कितने हैं, 3 प्रकार हैं। इन्होंने कहा कि कलर व्हील के कितने प्रकार हैं, 3। तो वो कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं। तो इसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी कलर हैं। कौन कौन से हैं, प्राइमरी। और प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, अभी इसको समझते हैं। प्राथमिक रंग, ये वाला जो आप लोगों का प्राथमिक वाला है वो यहाँ पर है, ये आप लोगों का चित्र है प्राइमरी कलर का। तो ये आप लोगों के हैं प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। यह मूल रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग को मिलाने से नहीं बनाया जा सकता है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग वो होते हैं जो किसी भी रंग को मिला करके नहीं बनाए जाते हैं। वो रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों को किसी भी अन्य रंग से मिला करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि इन रंगों को मिला करके अन्य रंगों को बनाया जाता है। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। कितने होते हैं, 3 होते हैं प्राथमिक रंग। कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला, नीला, रेड, येलो और ब्लू। ये कौन कौन से कलर हैं, प्राइमरी कलर है। प्राथमिक रंग को प्राइमरी कलर बोला जाता है। कितने होते हैं, 3 होते हैं। रेड होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। तो कितने कलर होते हैं प्राइमरी, 3 कलर होते हैं, आप लोगों की याद रखिएगा। और ये रंग किसी भी रंग को मिला करके नहीं बनाए जा सकते हैं, बल्कि इन रंगों को मिला करके अन्य रंग बनाए जाते हैं। तो इन 3 कलर को मिला करके ही आप लोगों का जो पूरा कलर व्हील अभी हम लोगों ने देखा था, वो सारे कलर क्या है, इन तीनों रंगों को मिला करके बने हैं। तो प्राथमिक रंगों को मिला करके ही सारे रंग बनाए जाते हैं। प्राथमिक रंग ही आप लोगों के कलर व्हील का बेस होते हैं। इनसे ही क्या होता है, कलर व्हील पूरा आप लोगों का तैयार होगा। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। जैसे कि ये आप लोगों का कलर व्हील है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी कलर कौन से हैं, ये रेड हो गया, ये आप लोगों का येलो हो गया और ये ब्लू हो गया। ये कौन कौन से हैं, प्राइमरी कलर हैं। और प्राइमरी कलर कितने हैं, 3 होते हैं। इन तीनों को मिला करके ही बाकी जो कलर हैं वो आप लोगों के कलर व्हील में बनेंगे। तो इतना हम लोगों ने समझा कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं, वो कलर जो किसी भी अन्य रंग को मिला करके नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इन रंगों को मिला करके अन्य रंग बनाए जाते हैं। तो वो प्राइमरी कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। अब समझते हैं सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाकर बनाए जाने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। जब 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो जो रंग बन के तैयार होता है वो रंग कौन सा होता है, द्वितीयक या सेकेंडरी कलर होता है। जैसे कि हम लोगों ने मिला लिया ऑरेंज और आप कौन सा मिलाया, हरा, तो कौन सा बन गया, बैंगनी। ये क्या है, ये आप लोगों के जो है सेकेंडरी कलर हैं।
ऑरेंज, हरा और बैंगनी, मतलब जो संतरी कलर है आप लोगों का जो हरा है ये बैंगनी है, ये कौन से कलर है, ये द्वितीयक रंग है। अगर लाल और पीला को मिलाएंगे, लाल पीला कौन सा था, प्राइमरी रंग था, अगर लाल पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, ऑरेंज बनेगा। पीला और नीला को मिलाया जाएगा तो कौन सा बनेगा, हरा बनेगा। और लाल और नीला को मिलाया जाएगा तो कौन सा बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा। तो ये दोनों कलर, दो प्राइमरी कलर को मिला करके ये जो तीसरा कलर आपका बन रहा है ये कौन सा है, ये सेकेंडरी कलर है। जब दो प्राइमरी कलर को आपस में मिलाया जाएगा और उनको मिला करके जो रंग तैयार होता है वो कौन सा रंग होता है, वो सेकेंडरी कलर होता है। पीला और नीला को मिलाएंगे कौन सा बनेगा, हरा बनेगा। और साथ ही नीला और लाल को मिलाएंगे कौन सा बनेगा, बैंगनी जो बैंगनी कलर है वो बनेगा। तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग तैयार होता है वो कौन सा होता है, वो द्वितीयक या सेकेंडरी कलर कहलाता है। ये देखिए आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का है सेकेंडरी कलर। एक मिनट अभी दिखाते हैं। ये आप लोगों का, ये इसमें क्या है, ये सेकेंडरी कलर है। तो पर्पल बन गया और साथ ही आप लोगों का ये देखिए ग्रीन। तो ये क्या है, आप लोगों के सेकेंडरी कलर इसमें है। ये आप लोगों को विजिबल हो रहा है कि जब ये कौन कौन से हैं, ये आप लोगों के जो है प्राइमरी कलर हैं। ये कौन से हैं, तो ये प्राइमरी कलर है। ये रेड प्राइमरी है और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। लेकिन जो पर्पल है, इन दोनों को मिला के क्या बना है, पर्पल बना है। और इन दोनों को मिला करके क्या बना है, ऑरेंज बना है। और जब इन दोनों को मिलाया गया है तो कौन सा बना है, ग्रीन बना है। तो जब दो प्राथमिक रंगों को मिला करके तीसरा रंग जो बनाया जाता है वो कौन सा होता है, वो द्वितीय कलर होता है। द्वितीय कलर कौन कौन से होते हैं, पर्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया। इतना समझ आया। आप समझते हैं, इसमें भी समझ सकते हैं सेकेंडरी कलर किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों का सेकेंडरी कलर व्हील है। यहाँ पर क्या किया गया है, येलो और रेड को मिलाया गया है तो कौन सा रंग बन गया है, ऑरेंज बन गया है। येलो और ब्लू को मिलाया गया है, ग्रीन बन गया है। ब्लू और रेड को मिलाया गया तो कौन सा बन गया, पर्पल बन गया। तो आप लोगों के द्वितीय कलर कौन से हैं, ऑरेंज है, ग्रीन है और पर्पल है। तो ये आप लोगों के द्वितीय कलर हैं जो इस प्रकार से बन के तैयार हुए हैं। अब समझते हैं हम लोग टर्सरी कलर को। क्या समझेंगे, तृतीयक रंग। तो तृतीयक रंग कौन कौन से होते हैं, जब दो रंगों को, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है, तृतीयक रंग बनता है। मतलब जब एक, अभी हम लोगों ने क्या किया, केवल प्राइमरी कलर देखे जो किसी से नहीं बनते हैं, उनसे मिला करके अन्य रंग बनते हैं। प्राइमरी, दो प्राइमरी को मिलाया तो एक सेकेंडरी बना। मतलब जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया तो एक द्वितीयक रंग तैयार हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी कलर हो गए हैं। तो अब जब एक प्राथमिक को और एक द्वितीयक को उठाएंगे तो कौन सा बनेगा, तब जाके तृतीयक रंग बनेगा हमारा। जब एक प्राथमिक को उठाएंगे और एक द्वितीयक रंग को उठाएंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे तो उन दोनों को मिलाने के पश्चात जो रंग बनेगा वो कौन सा कलर होगा, वो तृतीयक कलर होगा। मतलब वो तीसरा नया कलर बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि लाल हो गया आप लोगों का कौन सा है, प्राइमरी है। नारंगी आप लोगों का कौन सा, सेकेंडरी है। लाल और नारंगी को मिलाया तो तीसरा रंग कौन सा बन गया है, लाल और नारंगी। ये जो लाल नारंगी तीसरा रंग बन के नया तैयार हुआ है ये कौन सा है, ये तृतीय कलर इसको कह दिया गया है। कौन सा कलर कहा गया है इसको, तृतीय कलर। अब समझ में आया ना। जब एक प्राथमिक और एक द्वितीय को मिला करके नया कलर जो बनाया जाएगा वो तृतीय कलर होगा। कौन सा होगा, तृतीय, मतलब तीसरा नया रंग बन के तैयार हो गया है। जब लाल क्या है, प्राइमरी कलर है, बैंगनी सेकेंडरी है, इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, लाल बैंगनी बनेगा। ये कौन सा, तीसरा रंग बन के तैयार हुआ है। पीला और हरा को मिलाएंगे कौन सा बनेगा, पीला हरा बनेंगे। कौन सा, तीसरा रंग, तृतीय कलर है आप लोगों का। पीला साथ ही पीला नारंगी को मिला देंगे तो पीला नारंगी बन जाएगा। ये कौन सा कलर है, ये भी आप लोगों का तृतीय कलर है। ये इस प्रकार से हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ये देखिए, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी क्या बनेगा, टर्सरी, मतलब तृतीय कलर बन के तैयार होगा आप लोगों का। जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टर्सरी कलर बनेगा। और वो कौन सा होगा, तृतीय, एक तीसरा नया रंग बन के तैयार होगा। ये येलो क्या है, प्राइमरी है। ऑरेंज क्या है, सेकेंडरी। इन दोनों को मिला दिया तो येलो ऑरेंज बन गया। रेड क्या है, प्राइमरी है, और जो आपका ऑरेंज है ये सेकेंडरी है। इन दोनों को मिला दिया कौन सा बनेगा, रेड ऑरेंज बन गया। साथ ही रेड कौन सा है, प्राइमरी है। वायलेट कौन सा है, सेकेंडरी है। दोनों को मिला दिया, रेड वायलेट बन गया। और ब्लू कौन सा है, प्राइमरी कलर है। वायलेट कौन सा है, सेकेंडरी कलर है। और दोनों को मिलाया गया तो कौन सा बना, ब्लू और वायलेट बन गया। ब्लू कौन सा है, जो आपका नीला है वो प्राथमिक रंग है, ग्रीन है द्वितीयक रंग है। दोनों को मिला देंगे तो ब्लू ग्रीन बन जाएगा। ये कौन सा हो गया आप लोगों का, तृतीयक नया रंग बन के तैयार हो गया है। येलो कौन सा है,
प्राइमरी कलर है, ग्रीन कौन सा है, सेकेंडरी कलर है। दोनों को मिला दिया गया, कौन सा रंग बन के तैयार हो गया, येलो ग्रीन बन के तैयार हो गया। इतना समझ लिया। अब समझते हैं मान क्या होता है। अब क्या समझते हैं, मान क्या होता है। रंग का मान रंग के हल्केपन या गहरेपन को बताता है, जिसे आभा या रंगत कहते हैं। मतलब कौन सा रंग कितना गाढ़ा है और कितना हल्का है, ये क्या बताता है, उसका मान, उसकी वैल्यू बताती है। तो कौन सा रंग कितना गाढ़ा और हल्का है, ये क्या है, इसकी वैल्यू है। जो भी रंग जितना गाढ़ा या हल्का होता है वो उसी प्रकार अपना प्रभाव डालता है। तो किसी रंग का हल्कापन और गाढ़ापन क्या कहलाता है, मान कहलाता है। उसका जो है आभा कहलाती है, रंगत कहलाता है। तो रंग जो मान है वो क्या है, कौन सा रंग कितना हल्का और गाढ़ा है, उसका जो हल्कापन और गाढ़ापन है वो क्या है, उसका मान, आभा और रंगत है। तीव्रता या क्रोमा क्या है, तो रंग की चमक, विषमता को तीव्रता कहते हैं। तीव्रता या क्रोमा क्या है, कौन सा रंग कितना चमकदार है और कितना मंद है, ये क्या है, उसकी तीव्रता या क्रोमा है। तो जब किसी रंग में कोई दूसरा रंग, विशेषकर उसके रंग चक्र के विपरीत रंग मिला दिया जाता है तो उसमें क्या आती है, मंदता आ जाती है। मतलब अगर कोई कलर है और उसमें ऐसा कलर मिला दिया जाए जो उसको भद्दा कर देगा, उसको डल कर देगा, तो उसमें क्या आ जाएगी। अगर रेड में क्या मिलाया जाएगा, अगर मान लीजिए रेड में कोई ऐसा कलर मिला दिया जाए कि जो रेड का कलर है वो डल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो क्रोमा है वो हो जाएगी, क्योंकि उसकी चमक है, उसकी जो मंदता है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो ये क्या है, कौन सा रंग कितना चमकदार है, कितना हल्का है, ये उसकी तीव्रता या क्रोमा कहलाता है। इतना समझ लिया हम लोगों ने। जब दूसरे रंग को, विशेषकर उसके रंग चक्र के विपरीत रंग को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें मंदता आ जाती है। साथ ही समझ लेते हैं यहाँ पर टिन, टोन और शेड क्या होता है। तो इसको समझते हैं। जो ह्यू है वो क्या होता है, रंग होता है। मान लीजिए ये क्या है, रेड ह्यू है, मतलब रेड कलर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ह्यू कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि रंग को ह्यू बोला गया है। तो रेड ह्यू। जब किसी रंग में क्या होता है, वाइट कलर को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, टिंट बनता है। मान लीजिए रेड कलर में वाइट को मिला दिया गया है तो रेड क्या हो गया है, डल हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, टिंट कहलाता है। और जब किसी कलर में कौन सा मिला दिया जाएगा, ग्रे कलर को मिला दिया जाता है, तो किसी कलर में जब ग्रे कलर को मिला दिया जाएगा, मान लीजिए रेड कलर में वाइट को मिला करके उसको मिला दिया गया अच्छे से, तो जो रेड है वो रेड ना रह करके कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, वो टिंट कहलाता है। और जब रेड कलर में ग्रे कलर को मिला देंगे तो जो उसका रेड का कलर है वो चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो टोन कहलाता है। और जब किसी, मान लीजिए रेड ही कलर में क्या मिला दिया, ब्लैक कलर को मिला दिया गया, किसको मिला दिया गया, ब्लैक को। तो जब रेड कलर में ब्लैक कलर को मिला दिया जाता है तो कौन सा कलर बन के तैयार होता है, ये। तो ये क्या है, शेड है। जब किसी कलर में ब्लैक कलर को मिला दिया जाता है तो क्या बोला जाता है, उसको शेड बोला जाता है। जब किसी कलर में ग्रे कलर को मिला दिया जाता है उसको टोन बोला जाता है। और जब किसी कलर में जो है वाइट कलर को मिलाया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, टिंट बोला जाता है। तो इतना आज हम लोगों ने समझ लिया है। आप लोगों को समझ में चीज़ें आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर नहीं आई तो दोबारा से फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने इतना किया है, आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं आई तब भी करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।